फॉरेस्ट विभाग की अलग अलग टीमों के माध्यम से टाइगर को रेस्क्यू करने की तैयारी चल रही है। टाइगर के रेस्क्यू के लिए अब हाथी दल को तैयार किया जा रहा है। कान्हा से रेस्क्यू टीम की चर्चा हो गई थी और 4 दिन से वो रेस्क्यू टीम यहाँ पे 3 हाथियों के साथ लगातार मूवमेंट कर रही है। कटंगी वन परिक्षेत्र का आंबेझरी बीट इन दिनों पूरी तरह से फॉरेस्ट की निगरानी में है। लोकेशन तो मिल रहा था उसका, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिल रहा है उसका। धान कटाई का जो समय आया है, विभाग से ये अपेक्षा है कि कम से कम किसानों कटाई तक के अपनी जिम्मेदारी के साथ किसानों को सहयोग प्रदान करे। वन परिक्षेत्र कटंगी के आंबेझरी में बीते 3 दिनों से लगातार फॉरेस्ट विभाग की अलग अलग टीमों के माध्यम से टाइगर को रेस्क्यू करने की तैयारी चल रही है। 3 हाथियों को यहां पर लाया गया है, जिनका नाम क्रमशः हिमालय, राणा प्रताप और वनमाला है। तो ये तस्वीरें हम आपको आंबेझरी गांव से दिखा रहे हैं। सामुदायिक भवन में अस्थायी कैंप बनाया गया है। फॉरेस्ट विभाग के द्वारा राजस्व और पुलिस का सहयोग लिया जा रहा है। ग्राम पंचायत आंबेझरी के लोगों का भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है और इन सब के द्वारा मिलकर लगभग 100 से 125 सदस्यों के द्वारा अलग अलग टीमों के माध्यम से यहाँ पर टाइगर की लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ताकि टाइगर को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। बीते 3 दिनों से विभिन्न दलों के माध्यम से फॉरेस्ट विभाग के द्वारा राजस्व और पुलिस का सहयोग लेकर, ग्रामीण जनों का सहयोग लेकर टाइगर को रेस्क्यू करने की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन ये प्रयास लगातार देखने मिल रहे हैं। अभी अभी इस बीट में एक पिंजरा लगाया गया है टाइगर को रेस्क्यू करने के लिए। एसडीओ बालक राम सिरसाम साहब हमारे साथ में मौजूद है। सर, बताएंगे किस तरह की तैयारी आप लोगों की चल रही है और बीते 3 दिनों की एक्टिविटीज़ में क्या कुछ आप लोगों को समझ में आया? 4 सितंबर की बात है। यहाँ पे एक आदमी को थोड़ा सा चार्ज किया था, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद हम लोग लगातार कैमरा ट्रैप के माध्यम से और सर्चिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहे थे। लोकेशन तो मिल रहा था उसका, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिल रहा है उसका, साइटिंग नहीं हो रही है। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी दौरान हमने सोचा कि क्यों ना गांव के आसपास है तो इसको ट्रैंकुलाइज किया जाए और रेस्क्यू के माध्यम से रेस्क्यू किया जाए। तो इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए 15 तारीख को हमने कान्हा टाइगर रिजर्व से एक दल बुलाया है। 15 सदस्यीय लोग हैं, जिसमें एक डॉक्टर है और बाकी का स्टाफ है। 3 हाथी है उसके साथ में, और लगातार 16 तारीख सुबह 6 बजे से लगातार सर्चिंग की जा रही है। उसके मौजूदगी के सबूत तो मिल रहे हैं, जैसे विस्टा है, खरोच है और कैमरा ट्रैप में आ रहा है, लगातार उसकी यहाँ मौजूदगी है। और हम लोगों ने एक पालतू जानवर बांधा था, उसका भी उसने शिकार किया है और उस शिकार को खाया भी उसने। लेकिन एक्चुअल में उसका जो मूवमेंट है, दिन में बिल्कुल मूवमेंट नहीं रहता और रात में 7 बजे से लेकर फिर सुबह 4-5 बजे तक उसका मूवमेंट दिखाई देता है। दिन में हमने काफ़ी सर्चिंग किया, दिन में हम लोग सफलता नहीं मिली सर्चिंग में, और अभी भी आपने देखा होगा कि हमारी सर्चिंग जारी है। और इस दौरान हम लोग कई जगहों पे जहाँ जहाँ उसका लोकेशन हमको मिलता है, वहाँ हम लोग कैमरे बदलते जा रहे हैं। हमारे पास 2 कैमरे हैं और 2 कैमरों के माध्यम से भी हम रेस्क्यू का प्रयास कर रहे हैं, हाथियों से कर रहे हैं। पूरी टीम लगी हुई है, 3 रेंजेस के कर्मचारी है, अधिकारी है, स्वयं कान्हा की टीम है। हमको कुछ मदद पेंच नेशनल पार्क से भी मिल रहा है। पेंच नेशनल पार्क की टीम है, हरी रेंज, खबासा रेंज, हम लोग सब लोग मिलके इस पूरे अभियान में हमारे साथ में पुलिस विभाग पूरे साथ दे रहा है, राजस्व विभाग साथ दे रहा है, ग्रामीण लोग साथ दे रहे हैं, सरपंच हमेशा मौजूद रहते हैं। हर गतिविधियों से हम उनको अवगत कराते जा रहे हैं, लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं, लोग मान भी रहे हैं। चांसेस क्या नज़र आ रहे हैं सर? उम्मीद है सफलता मिलेगी। हालांकि ये वो पूरा हैबिटेट है उसका, लेकिन क्या है, वो ऐसे क्षेत्र में जा रहा है जहाँ थोड़ा जंगल का पेच, फिर खेती, फिर जंगल का पेच। तो एक्चुअल में खेती और फिर जंगल, तो उसमें तो हम लोगों को थोड़ा सा परेशानी जा रही है सर्चिंग में।
तो देखो धान वान कट जाए तो और हमको आसानी होगी। क्या लगता है सर, अब तक की तैयारी में कितने टाइगर का मूवमेंट पाया गया इस क्षेत्र में? अभी तो इस आसपास जो देख रहे हैं, जो हम लोग कैमरा ट्रैप में जो फोटो सारे मिलान करें तो एक एयर वो भी मेल टाइगर है और मेच्योर है, अच्छा बड़ा टाइगर है। दिन में बहुत कम देखने को पाया गया है, वो शाम के समय ही उसका मूवमेंट रहता है कल ज़्यादातर। भी एक घटना हुई सर जिसमें भी एक इंजर्ड हुआ, एक व्यक्ति कोई चरवाहा था बताया जा रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी मिली सर? वो अम्बेझरी गांव से लगभग 5-6 किलोमीटर एक पथरापेट करके गांव है, पथरापेट और पीपरवानी। पथरापेट है अपने बालाघाट ज़िले में और पीपरवानी है सिवनी ज़िले में। तो पीपरवानी से लगभग 1 किलोमीटर दूर जो अपनी सीमा है, पथरापेट की सीमा मतलब बालाघाट ज़िले की सीमा और सिवनी ज़िले की सीमा, वहाँ पे एक आदमी एक चरवाहे को चार्ज किया है। उसका प्राथमिक उपचार करवा रहे हैं, यहाँ करवाई प्राथमिक उपचार पीपरवानी में। उसके बाद उसको नागपुर में इलाज जारी है उसका, और ईश्वर करे वो स्वस्थ होकर लौटे, ऐसी मेरी कामना है। कटंगी वन परिक्षेत्र के आंबेझरी गांव में बाघ की आमद 3 महीने पहले दर्ज की गई थी। ग्रामीणों और किसानों ने बाघ को खेतों और जंगलों में घूमते हुए देखा था। इसी दौरान 4 सितंबर को बाघ ने एक व्यक्ति पर अटैक भी कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद आंबेझरी गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। इसी तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए विभाग ने टाइगर को पकड़ने के लिए एक विशेष ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन बाघ बेहद ही चालाक निकला और किसी भी जाल में नहीं फंसा। आखिरकार वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ने के लिए कैमरा ट्रैप, ड्रोन सर्विलांस और गश्ती दल की भी मदद ली। पेच से लेकर कान्हा टाइगर रिजर्व की टीम को बुलाकर ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश भी शुरू की। यहां तक कि हाथियों को भी मैदान में उतारा गया है, लेकिन 3 दिनों से लगातार चल रहे इस ऑपरेशन के बावजूद बाघ पिंजड़े में नहीं फंस रहा है। एलिफेंट्स के साथ एक रेस्क्यू टीम यहाँ पे आई हुई है कान्हा से, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 1 माह पूर्व जब यहाँ पे अम्बेझरी में घटना घटी थी, तो उसके बाद हमने उच्च अधिकारियों से चर्चा करके उस टाइगर के रेस्क्यू के निर्णय को करवा दिए थे, और उसके बाद लगातार वन विभाग के द्वारा यहाँ पे पिंजड़े और अन्य माध्यम से उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। फिर अभी चूँकि ये फसल की कटाई का समय आया, तो हमें लगा कि अब खतरा बढ़ गया है, तो हमने पुनः निवेदन किया कि अब जो हम पिंजरे जिस हिसाब से रेस्क्यू करना चाह रहे हैं वो सफल नहीं हो पाएगा। तो हमारे निवेदन पे सीसीएफ साहब ने सबसे चर्चा करके कान्हा से रेस्क्यू टीम की चर्चा हो गई थी, और 4 दिन से वो रेस्क्यू टीम यहाँ पे 3 हाथियों के साथ लगातार मूवमेंट कर रही है। और मैं समझता हूँ कि जैसे आपके पास जानकारी आ रही है कि कल तो लगभग यानी वो नज़र में आ गया, चूँकि वो प्रोटोकॉल इश्यूज़ हो जाते हैं, शाम के समय के इश्यूज़ थे, इस वजह से हम उसको डार्ट मार के ट्रांसक्रिकुलाइज नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ कि वन विभाग के द्वारा पूर्ण निष्ठा के साथ प्रयास किया जा रहा है कि टाइगर का रेस्क्यू किया जा सके, ताकि यहाँ पे क्षेत्र में जो भय का वातावरण है उससे हमें मुक्ति मिल सके। कुछ एक स्थानों पर टाइगर का मूवमेंट और लोकेशन आइडेंटिफाई हुई है, ट्रैप कैमरों के माध्यम से, खाए हुए मांस के माध्यम से, लेकिन टाइगर पकड़ में नहीं आया है। आज भी 2 स्थानों पर फॉरेस्ट विभाग के द्वारा यहाँ पिंजड़े लगाए गए हैं। देखना यही होगा कि जिस तरह से टाइगर का इस एरिया में प्रेजेंस बना हुआ है, उसे कब तक फॉरेस्ट विभाग कैद कर पाता है।